स्टूडेंट्स अब हम सॉल्व कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 14 और क्वेश्चन नंबर 15 को इस वीडियो के पार्ट में। एक्सरसाइज हमारी सेम 14.3, पेज नंबर कौन सा है हमारा 14.29, जिस पे हमें क्वेश्चन नंबर इंग्लिश मीडियम वाली बुक पर जो है आर डी शर्मा बुक में क्वेश्चन नंबर 14 और क्वेश्चन नंबर 50 दिए हुए हैं और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हमारी एक्सरसाइज चल रही है। क्लियर है? क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन क्या है? फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट जॉइंट -2, -3 एंड 5 and 6 इज डिवाइडेड ऑन एक्स एक्सिस। देखिए दो कंडीशन दी हुई है, डिवाइड कहां कर रही है? एक्स एक्सिस पे, और एक क्या कर रहे हैं? वाई एक्सिस पे। एंड ऑल्सो फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑफ डिवीजन ईच ऑफ द केस। दोनों केसों के अंदर जो डिवाइड जहां पर करेगा उसके हमें कोऑर्डिनेट्स भी फाइंड आउट करने हैं। तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 14 जो है थोड़ा लेंथी होने वाला है, ठीक है ना? तो बीच में आप जब ये क्वेश्चन हो जाए स्क्रीनशॉट लेके नोट कर लीजिएगा, पर जब तक आप बिल्कुल समझते रहिए क्वेश्चन को। तो स्टूडेंट क्या करते हैं, सबसे पहले हम एक अपना डायग्राम ड्रॉ करते हैं जो हमें समझने में आसानी देगा। क्वेश्चन नंबर कौन सा कर रहे हैं हम? सॉल्यूशन कर रहे हैं अपने क्वेश्चन का, क्वेश्चन नंबर 14 का। देखिए ए की ये कोई लाइन सेगमेंट है, ए भी कुछ भी आप मान सकते हैं, इसे पी क्यू भी मान सकते हैं, कुछ भी मान लेंगे, ठीक है ना? अच्छा, लाइन्स कौन कौन सी है हमारी? -2, कोऑर्डिनेट्स क्या है इसके? -2, -3, और जो सेकंड कोऑर्डिनेट है वो क्या है? 5 and 6। क्या है स्टूडेंट? 5 and 6। ये हो गया आपका x1 y1, ये हो गया आपका x2 y2। समझ आ गया? अच्छा, अब देखिए कोई बीच का मिडिल पॉइंट है P। यहां पर ये अगर इसे डिवाइड करेगा, किस पे करेगा? हम जैसा कि पहले भी कर सके k/1 पर डिवाइड करेगा, ठीक है? कंडीशन हमारी क्लियर है? क्लियर है। तो सबसे पहले स्टूडेंट क्या करते हैं, एक स्टेटमेंट बनाते हैं। फिर ध्यान रखिए, पहले हम एक बार क्या करेंगे, एक्स एक्सिस के लिए बनाएंगे और एक बार वाई एक्सिस के लिए बनाएंगे। बिल्कुल क्लियर है? चलते हैं स्टूडेंट। तो सबसे पहले स्टेटमेंट मैं नोट करता हूं। सपोज एक्स एक्सिस डिवाइड्स ए बी इन रेशो k/1। एक्स एक्सिस पर क्या कर रहा है? k/1 में ये इसे डिवाइड कर रहा है, ठीक है? एट पॉइंट P। कौन से पॉइंट पर? P पर डिवाइड कर रहा है, ठीक है? अच्छा, और A और B के जो हमारे कोऑर्डिनेट्स हैं वो हमें पता ही है। डिवीजन इसके जो कोऑर्डिनेट्स जो हमें दे रखे हैं, कोऑर्डिनेट कौन कौन से हैं? -3, सॉरी A के क्या है? -2, -3, और B के क्या है? 5 and 6 हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो अब क्या करते हैं, सबसे पहले अगर हम इसके P पर जो हमारे इसके कोऑर्डिनेट्स कौन से हो जाएंगे? x और y होते हैं, पता है आपको। तो हम क्या कर रहे हैं, पहले x की वैल्यू अगर हम फाइंड आउट करते हैं P कोऑर्डिनेट्स के लिए, सबसे पहले क्या कर रहे हैं, x की वैल्यू अगर हम फाइंड आउट कर रहे हैं, आपको पता है x की कोऑर्डिनेट क्या होते हैं? x के क्या होंगे आपके? m, फॉर्मूला भी मैं नोट कर देता हूं आपको। x इक्वल टू क्या होता है? m x2 प्लस n x1 अपॉन m प्लस n, और y के लिए क्या होता है? m y2 प्लस n y1 प्लस m प्लस n। यही होता है ना? ठीक है स्टूडेंट्स, अब चलते हैं हम अपने क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट P के लिए जो हमारे कोऑर्डिनेट्स होंगे, सबसे पहले हम m के x के लिए निकाल रहे हैं। x के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? m की वैल्यू क्या है? k है, k हो जाएगी, ठीक है? अच्छा, अब इसके बाद क्या है? x2 की वैल्यू क्या है? 5 है, पुट कर दीजिए, इंटू 5 हो जाएगा, प्लस n की वैल्यू क्या है? 1 है, इंटू x1 क्या है? -2 अपॉन m प्लस n, यानी कि k+1। x के आगे इसके कोऑर्डिनेट्स, ठीक है? अब y के लिए अगर हम निकालेंगे कितना हो जाएगा? m की वैल्यू वही सेम है, k। y2 की वैल्यू क्या है? 6। अच्छा, प्लस n की वैल्यू क्या है? 1, इंटू y1 की वैल्यू क्या है? -k3। ध्यान दीजिएगा, इससे असर पड़ेगा आपके माइनस से। ये हमारे दो जो आ गए, इनकी वैल्यू आ गई, यानी कि ये क्या बन गया? 5k, k इंटू 5 इक्वल टू क्या हो जाएगा? 5k। ध्यान दीजिए, प्लस माइनस हो जाएगा -2 अपॉन k+1। यहां पर सेम ये क्या हो जाएगा? 6k प्लस माइनस क्या हो जाएगा? -k3 अपॉन k+1। समझ आ गया? अब देखिए, अब आएगा यहां पर क्वेश्चन का एक टर्निंग पॉइंट। क्वेश्चन का टर्निंग पॉइंट क्या बनेगा? सपोज P इज लाइज ऑन द x। तो स्टूडेंट्स अब एक स्टेटमेंट नोट कर लेते हैं। स्टेटमेंट में क्या लिखेंगे हम? स्टेटमेंट में लिखेंगे सिंस P लाइज ऑन x एक्सिस, क्योंकि फर्स्ट कंडीशन क्या है हमारी? फर्स्ट कंडीशन क्या है? अगर वो x एक्सिस पे हो, ठीक है? x एक्सिस एंड
y coordinate of every point on x axis is 0। तो स्टूडेंट्स जो x एक्सिस के जो जितने भी जो कोऑर्डिनेट्स होंगे वो क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे अगर y पॉइंट पे होगा तो, ठीक है ना। तो स्टूडेंट इस कंडीशन में क्या हो जाएगा हमारा, अब हम देखते हैं क्या कर सकते हैं हम इसमें। 6k माइनस 3 इजकल टू k प्लस 1 इजकल टू क्या हो जाएगा 0। अब स्टूडेंट 0 की मल्टीप्लाई k प्लस 1 की मल्टीप्लाई जब 0 में होगी तो क्या हो जाएगा 6k माइनस 3 इजकल टू 0 एंड 6k इजकल टू, यहां पर माइनस है, साइड चेंज होने पे क्या हो जाएगा प्लस की वैल्यू बन जाएगी और k इजकल टू क्या हो जाएगा हमारा, k इजकल टू 3/6 डिवाइड कर दीजिए 1/2। तो स्टूडेंट इस तरीके से जो हमारी k की वैल्यू आ गई है वो क्या आ गई है 1/2। अब हम लिख सकते हैं हेंस द रिक्वायर्ड रेशो इज 1:2। तो ये रिक्वायर्ड रेशो क्या हो जाएगी 1/2 हो जाएगी। अब स्टूडेंट हमें करना क्या है, अब हमें क्योंकि देखो p के कोऑर्डिनेट्स भी हमें फाइंड आउट करने हैं, तो इस वैल्यू को हम क्या करेंगे अपने x के जो ये हमारे कोऑर्डिनेट्स जो हैं इसके अंदर क्या कर देंगे, हम पुट कर देंगे। तो स्टूडेंट पुट क्या कर देंगे 1/2 यानी k की वैल्यू 1/2 पुट कहां करेंगे इसमें, यानी कि 5k माइनस 2 अपॉन k प्लस 1 के अंदर पुट कर देते हैं। तो पुट करने के बाद में हमारी ये क्या बनेगी 5k, तो स्टूडेंट क्या बन जाएगी 5 इंटू k की वैल्यू क्या है 1/2, अच्छा माइनस 2 अपॉन k प्लस 1 यानी 1/2 प्लस k1, ठीक है ना, एलसीएम ले लेंगे। तो स्टूडेंट ये यहां से क्या हो जाएगी 5/2 माइनस 2 अपॉन क्या हो जाएगी 1/2 प्लस 1। अब स्टूडेंट देखिए एलसीएम लेने के लिए हमें दोनों के नीचे डिनोमिनेटर जो है वो क्या मानना पड़ेगा 1 मानना पड़ेगा। अब एलसीएम ले लेते हैं, 2 1 जा 2 अपॉन 5 माइनस 4 अपॉन 2 1 जा 2 एंड देन 1 इंटू 1 इजकल टू 1 प्लस 2, 2 से 2 डिवाइड हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 5 माइनस 4 इजकल टू 1 अपॉन 1 एंड 2 इजकल टू 3। तो ये कोऑर्डिनेट्स के आगे हमारे 1/3। तो स्टूडेंट आपको पता है x के कोऑर्डिनेट x के एक्सिस के लिए अगर हम निकालेंगे ये वैल्यू तो ये वैल्यू क्या बन जाएगी 1/3 और क्या हो जाएगी कोऑर्डिनेट क्या आ जाएगी उसकी वैल्यू क्या आएगी, क्योंकि y एक्सिस पे तो क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी। तो स्टूडेंट इस वजह से इसके कोऑर्डिनेट्स क्या आ गए हैं 1/3 और 0, और जो k की वैल्यू यानी रेशो जो आई है वो क्या आई है 1:2। तो स्टूडेंट सेम ये हमने करा, ये हमने किसके लिए करा है x एक्सिस के लिए। अब अगर हम y एक्सिस के लिए करते हैं तो हमारे स्टेटमेंट में क्या हो जाएगा, बस बहुत थोड़ा सा चेंज हमें करना पड़ेगा। यानी कि अब देखिए सिंस ये तो हम p पे मान रहे थे, अब इसे क्या मान लेते हैं q पे मान लेते हैं। x की जगह क्या हो जाएगा y कोऑर्डिनेट हो जाएगा, और y की जगह क्या कर दो आप x कर दो, और एवरी पॉइंट ऑफ जो आपके x जो हो जाएंगे ये क्या हो जाएंगे, इसके जो y के जो हो जाएंगे वो क्या हो जाएंगे 0 हो जाएंगे। यानी कि आपका स्टेटमेंट क्या बन जाएगा, सिंस q लाइज ऑन y एक्सिस एंड द x कोऑर्डिनेट ऑफ एवरी पॉइंट ऑन y एक्सिस इज 0। ठीक है ना। तो स्टेटमेंट यही सेम जो है आप अब आगे यहां पर नोट कर लीजिए, ठीक है ना। अब मैं आगे क्वेश्चन को शुरू करता हूं। अब स्टूडेंट इस कंडीशन में अभी हमने उसके लिए क्या कहा था 6 से माइनस 3 k प्लस 1 इजकल टू 0 करा था। अब स्टूडेंट क्या करेंगे, अब यहां पर हम क्योंकि ये वैल्यू आ जाएगी आपकी क्या बन जाएगी, देखिए अब यहां से क्या हो जाएगा 5k माइनस 2 अपॉन k प्लस 1 इजकल टू क्या हो जाएगी 0। अब स्टूडेंट हमें करना क्या है, यहां पर ये वैल्यू 0 रख दी। अब देखिए k प्लस 1 की वैल्यू 0 हो जाएगी तो इधर 0 की मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो यानी 5k माइनस 2 इजकल टू 0। देन क्या हो जाएगा k की वैल्यू क्या हो जाएगी 2/5। तो यानी ये रेशो कितनी आ गई हमारी 2:5 हो जाएगी, ठीक है ना। रेशो क्या आ गई हमारी किसके लिए, सेकंड कंडीशन यानी y एक्सिस के लिए रेशो क्या हो जाएगी 2:5 हो जाएगी, ठीक है। अब इस k की वैल्यू को उठाते हैं और हम अपने क्वेश्चन के अंदर यानी कि क्या करते हैं पुट कर देते हैं। तो k की वैल्यू है हमारी ये, अब इसे हम क्या करेंगे पुट कर देते हैं। तो k की वैल्यू y एक्सिस के लिए पुट कर दो। तो अब स्टूडेंट इस कंडीशन में क्या हो जाएगा, अब इधर मैं नोट कर रहा हूं इसे, तो क्या हो जाएगा 6k माइनस 3 अपॉन k प्लस 1 इजकल टू क्या है 0 है। k की वैल्यू आप यहां से y एक्सिस के लिए पुट कर दीजिए, तो 6 इंटू क्या हो जाएगा 2/5 माइनस 3 अपॉन 2/5 प्लस 1 इजकल टू 0। सबसे पहले क्या करिए, अब देखिए ये कितना हो जाएगा 6 2 जा 12 अपॉन 5 माइनस 3 अपॉन क्या हो जाएगा 2/5 प्लस 1। डिनोमिनेटर कुछ नहीं है तो एलसीएम लेके क्या करेंगे 1 मान लेंगे और एलसीएम ले लेंगे। तो स्टूडेंट क्या हो जाएगा 5 अपॉन 12 1 जा 12 माइनस 15
12 माइनस 15 हो जाएगा, और यहाँ क्या हो जाएगा 5/5, 2 प्लस के क्या हो जाएंगे 5। तो स्टूडेंट 5 से 5 तो हो गया हमारा कैंसिल, तो 12 माइनस 15 इक्वल टू क्या हो जाएगा -3/2 प्लस 5 इक्वल टू क्या हो जाएगा 7। तो स्टूडेंट ये जो आपकी आए हैं कोऑर्डिनेट्स कितने आ गए -3 7। तो यानी यहां पर y एक्सिस के लिए कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे -3 7 और क्या हो जाएगा 0, सॉरी तो y एक्सिस के लिए क्या हो जाएंगे आपके, क्योंकि यहां पर वैल्यू तो हो जाएगी 0 और ये क्या हो जाएगी y की कितने कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे 7, यानी 0 -3/7। और स्टूडेंट रेशो क्या आई है हमारी 2:5। तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 14 जो है वो हमारा कंप्लीट है। अब मैं इसे साफ करता हूं और क्वेश्चन नंबर 15 को सॉल्व करता हूं। अब हम सॉल्व कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 15 को। तो क्वेश्चन नंबर 15 में क्या है, प्रूव दैट द पॉइंट, हमें 4 जो हैं वो पॉइंट दिए हुए हैं, कुछ भी मान लेंगे हम ABCD, यानी क्या है 4 5 7 6 और 6 3 एंड 3 2 आर द वर्टेक्स ऑफ द पैरेललोग्राम। और हमें बताना है कि क्या ये जो पैरेललोग्राम है क्या वो रेक्टेंगल है। तो स्टूडेंट उसकी कुछ कंडीशंस को हम वेरीफाई करेंगे, जिससे कि हमें पता चल जाएगा कि ये पैरेललोग्राम है या नहीं है। तो स्टूडेंट एक काम करते हैं, एक हमने डायग्राम ड्रॉ कर लिया, A B C और D हो गए। अब A के कोऑर्डिनेट्स कर लेते हैं हम, क्या हो गए 4 5, 4 एंड 5 हो गए, x की वैल्यू 4 होगी, y की वैल्यू 5 हो गई। अब 3 के लिए कितनी कर लेते हैं 7 6, जो कि हमें दिए हुए हैं, इसी ऑर्डर में ही हम इन्हें नोट कर लेंगे, ठीक है ना। अब देखिए सबसे पहले हमें एक चीज का ध्यान रखना है। अब हमें क्या करना है, सबसे पहले प्रूव दैट द पॉइंट ऑफ द दिस आर द वर्टेक्स ऑफ पैरेललोग्राम। तो वर्टेक्स ऑफ पैरेललोग्राम प्रूव करेंगे, और हमें यह भी प्रूव करना है क्या है कि क्या ये रेक्टेंगल है। तो स्टूडेंट्स एक काम करते हैं, हम सबसे पहले क्या करेंगे, इनके डायगोनल्स को देखते हैं। देखिए उसमें भी हमें क्या प्रूव करना होता है, अगर ये डायगोनल, ध्यान दीजिए, अगर ये डायगोनल बराबर आए हैं, देखो रेक्टेंगल के लिए हमें करना क्या है, सबसे पहले इनकी जो साइड्स होती हैं ये क्या होनी चाहिए, पैरेलल साइड इक्वल आनी चाहिए, ठीक है ना। और उससे एक तो ये कंडीशन बन गई, दूसरी कंडीशन क्या बनेगी, इनके क्या है, ये डायगोनल भी बराबर आने चाहिए। तो डायगोनल जो ये एक दूसरे को काटेंगे, कहां पे काटेंगे, P पॉइंट पर, और उसकी सबसे पहले हम वैल्यू को फाइंड आउट कर लेते हैं। तो P की जो है वैल्यू उसे फाइंड आउट करते हैं। उससे पहले एक छोटा सा स्टेटमेंट लिखते हैं, लेट A इक्वल टू क्या है आपका 4 5, B इक्वल टू क्या है 7 6 एंड C इक्वल टू क्या है 6 3, और D की वैल्यू क्या है आपका 3 and 2, ठीक है। आर द पॉइंट एंड P इज इंटरसेक्ट, एंड जो P जो है यहां पर AC और BD जो है, एंड द पॉइंट P एंड द पॉइंट P ऑन P करेंगे, ऑन P इंटरसेक्ट ईच अदर। कौन कौन से कर रहे हैं आपको यहां पर, BD एंड AC जो है एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे, ठीक है ना। इसकी हम वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। तो इसके लिए जो आपकी वैल्यू आ जाएगी वो क्या आएगी, सबसे पहले मैं BD के लिए नोट कर रहा हूं। BD के लिए अगर हम करें तो क्या हो जाएगी, सेम है x1 प्लस x2/2 एंड y1 प्लस y2/2, यही निकलेंगे। तो पहले x1 की कर लेते हैं, 3 + 7 क्या हो जाएगा 3 + 7/2। इसके लिए क्या हो जाएगा, y के लिए 6 + 2/2, यानी कि 3 + 7 कितना हो जाएगा 10, 10/2 करोगे क्या हो जाएगा 5, और ये क्या हो जाएगा 6 + 2 = 8, 8/2 करोगे तो क्या हो जाएगा 4। तो ये कितने आ गए 5 और 4। तो स्टूडेंट हमें क्या हो, देखो BD क्या पॉइंट और AC दोनों जहां पर ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे, इनकी वैल्यू सेम आनी चाहिए, ठीक है ना। तो अब स्टूडेंट AC के लिए भी निकाल लेते हैं। AC के लिए क्या हो जाएगा, सेम फॉर्मूला लगेगा, x1 + x2/2, y1 + y1/2। अब इसके निकाल लेते हैं। x1 की वैल्यू इसके लिए 4 हो जाएगी, x2 की वैल्यू क्या हो जाएगी 6 हो जाएगी। तो 4 + 6 कर दो /2 इक्वल टू क्या हो गया 10/2, डिवाइड कर दो 5 हो गया। y की वैल्यू 5 + 3 यानी 5 + 3/2 इक्वल टू क्या हो गया 8/2, डिवाइड कर दिया 4, यानी कि वैल्यू फिर से कितनी आ गई 5 और 4, 5 और 4 है, यानी कि दोनों का ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट जहां कर रहे हैं, ये दोनों इक्वल वैल्यू हैं। रेक्टेंगल की फर्स्ट जो हमें जो ये प्रूव करने थे ये तो आ गए हमारे, ठीक है ना। अब देखो ये एक दूसरे का मिड पॉइंट तो दोनों का इक्वल आ गया, पर रेक्टेंगल के लिए एक और चीज होनी चाहिए। क्या चीज होनी चाहिए कि आपकी जो पैरेलल साइड होती हैं वो भी क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए, तभी तो प्रूफ होगा कि रेक्टेंगल है। तो अब स्टूडेंट्स एक काम करते हैं, ये तो आ गया हमारा मिड पॉइंट। अब हम क्या करते हैं, क्या ये डायगोनल भी बराबर हैं, सबसे पहले से भी प्रूफ कर लो तो भी पता चल जाएगा रेक्टेंगल है कि नहीं है। तो स्टूडेंट्स अब हम निकालते हैं डायगोनल। तो डायगोनल निकालते हैं AC।
अच्छा, फॉर्मूला क्या लगेगा? डिफरेंस बिटवीन द 2 पॉइंट जो होते हैं हमारे, ठीक है ना, उसका ही फॉर्मूला हम लगाएंगे। तो उसका फॉर्मूला क्या होता है हमारा? x2 माइनस x1 अपॉन, ठीक है ना, सॉरी, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस के y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो स्टूडेंट उसे ही पुट करते हैं, तो क्या हो जाएगा? x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर और प्लस क्या हो जाएगा? y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक है ना, पुट कर दो, कर देते हैं। तो x2 की वैल्यू क्या है स्टूडेंट? यहां पर 6 है, 6 माइनस x1 की वैल्यू क्या है? 4 है, इसका स्क्वायर हो गया, प्लस हो गया, y2 की वैल्यू क्या है? 3 है, माइनस y1 की वैल्यू क्या है? 5 है, इसका स्क्वायर कर देते हैं। अब यहां से आप देखिए स्क्वायर रूट में ये वैल्यू क्या बन जाएगी? 6 माइनस 4 इक्वल टू क्या हो जाएगा? 2 का स्क्वायर और प्लस 3 माइनस 5 इक्वल टू ऑल्सो क्या हो जाएगा? 2 का स्क्वायर। 2 का स्क्वायर क्या होता है? 4 और प्लस इस वाले 2 का स्क्वायर 4 यानी स्क्वायर रूट 8, यानी कि AC की वैल्यू क्या आ गई है? स्क्वायर रूट 8। एक डायगोनल जो है उसकी लेंथ कितनी आ गई है? आपकी 8 आ गई है, अंडर रूट 8, ठीक है ना। अब दूसरा डायगोनल उठा लेते हैं। दूसरा डायगोनल क्या है? BD, इसकी भी वैल्यू निकाल लो। BD इक्वल टू सेम फॉर्मूला लगेगा, तो फिर से क्या लगेगा? x2 माइनस x1, तो किसी को भी x2 किसी को भी x1 मान लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो स्टूडेंट कर लो 7 माइनस 3 का होल स्क्वायर और प्लस क्या हो जाएगा? 6 माइनस 2 का होल स्क्वायर। 7 माइनस 3 इक्वल टू क्या हो जाएगा? 4 का होल स्क्वायर और प्लस ये क्या हो जाएगा? 6 माइनस 2 इक्वल टू ऑल्सो 4 का होल स्क्वायर हो गया। अब स्टूडेंट देखिए दोनों ही क्या हो गए? ये 4 हो गए। 4 का स्क्वायर कितना होता है आपको पता ही है? 4 का स्क्वायर क्या है? 16 प्लस 4 का स्क्वायर 16। तो स्टूडेंट अंडर रूट कितना आ गया? 32, यानी कि BD की वैल्यू जो है, BD की जो वैल्यू है वो क्या आ गई? अंडर रूट कितनी आ गई है? 32। अब आपको पता है दोनों डायगोनली बराबर नहीं आ रहे, AC इक्वल टू BD। अब आप बताइए AC की वैल्यू क्या है? अंडर रूट 8 है, BD की वैल्यू क्या है? अंडर रूट 32। क्या ये इक्वल है? नहीं है। जब इक्वल नहीं है तो क्या ये रेक्टेंगल हो सकता है? स्टूडेंट कंडीशन ही फॉलो नहीं हो रही कि रेक्टेंगल होगा, इसलिए क्या हो जाएगा? नॉट रेक्टेंगल। तो नॉट इक्वल कर दिया तो इट मींस क्या हो गया? नॉट रेक्टेंगल हो गया। और इस दूसरे तरीके से क्या कर सकते हो आप? AB की वैल्यू निकालेंगे, AB की वैल्यू BD के वैल्यू के बराबर निकालना अगर दोनों बराबर आती हैं, और BC की वैल्यू AC के कर लेना, क्योंकि पैरेलल साइड निकालनी है, और उसके बाद हम डायगोनल निकालते तो भी प्रूफ हो जाता। हमने क्या करा? डायरेक्ट डायगोनल निकाल दिया। तो स्टूडेंट शॉर्ट में ही ये क्वेश्चन हो गया और प्रूफ हो गया कि जो हमें पैरेललोग्राम जो दिया हुआ है ये रेक्टेंगल नहीं है। तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 15 भी कंप्लीट है।